हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए, प्लस ई तथा माइनस ई प्रभाव के मध्य उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभेद कीजिए। इस प्रभाव के महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या हैं? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है तथा प्लस ई तथा माइनस ई प्रभाव के मध्य उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभेद कीजिए। इस प्रभाव के महत्वपूर्ण अभिलक्षण भी बताइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, किसी कार्बनिक अणु में युग्म यांत्रिक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं ए और बी में से किसी एक परमाणु पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी रूप से स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। तो हमने क्या देखा, किसी कार्बनिक अणु में युग्म बंध द्वारा जुड़े दो परमाणु यानी कि ए और बी में से किसी एक परमाणु पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी रूप से स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। और इसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि जो हमारा ए और बी है, ए और बी, तो जो हमारे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं मूव नहीं होते हैं। जो हमारे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो हमारे पाई बंध है उसका इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, ये बी के विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे देगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ए प्लस, और एक सिग्मा बंध लगा रहा हो, ये हमारा बन जाएगा बी माइनस। तो ये जो हमारा वक्र तीर है ये हमारा क्या दर्शा रहा है, साझे की में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी रूप में स्थानांतरण कर रहा है। तो अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे हमारा सी है डबल बॉन्ड O प्लस क्या है, प्लस हमारा है Cn माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी और ऑक्सीजन खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये Cn माइनस क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बना लेगा क्या, C कार्बन, और यहाँ पे Cn जुड़ गया तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा। तो और हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्लस ई तथा माइनस ई प्रभाव के मध्य उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभेद कीजिए। प्लस ई तथा माइनस ई प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का प्रकार होता है। तो जो हमारा प्लस ई होता है, प्लस ई, तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु या समूह से दूर होता है तो यह प्लस ई प्रभाव होता है, और जब परमाणु या समूह की ओर होता है तो ये क्या होता है, माइनस ई प्रभाव कहलाता है। तो हमने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु या समूह से दूर होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्लस ई प्रभाव कहलाता है। तो अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें यानी कि एग्जाम्पल की, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको हम समझते हैं एल्कीन तथा कार्बनिल यौगिक द्वारा। इसको समझें तो यहाँ पे अगर हम देखें एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब इस पे आक्रमण करेगा ये जो हमारा प्रभाव कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लस ई प्रभाव कहलाएगा, प्लस ई प्रभाव। और अगर हम माइनस ई की बात करें यानी कि माइनस ई प्रभाव की, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु या समूह ओर होता है, तब ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा माइनस ई प्रभाव कहलाता है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा क्या होता है, कार्बनिल यौगिक हम ले लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, CH3, और ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस, और ये हमारा होगा प्लस, और प्लस हम ले लेते हैं Cn पे माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इस पे जाके जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस ई प्रभाव हो रहा है, प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु या समूह की ओर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, माइनस ई प्रभाव कहलाता है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, इस प्रभाव के महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या हैं। इसका अगर हम अभिलक्षण देखें, अभिलक्षण, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आक्रमणकारी अभिकर्मक द्वारा उसकी आवश्यकता होने पर क्रियान्वित होता है। दूसरा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव सदैव उस दिशा में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा अभिलक्षण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।